हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्ज़ाम हब पर। आज हम लोग पढ़ेंगे महात्मा बुद्ध जी का सामान्य जीवन परिचय। उनसे संबंधित जो क्वेश्चंस आते हैं उनके जीवन से संबंधित उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, महात्मा बुद्ध जी का जन्म स्थल कहाँ पर था? तो इनका जन्म जो है वो नेपाल की तराई में लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था, जो कि वर्तमान में नेपाल में पड़ता है। इनकी माता देवदाह जा रही थी। देवदाह जो कि इनका ननिहाल था, तो रास्ते में ही लुम्बिनी पड़ता है। तो कपिलवस्तु से देवदाह जाते टाइम बीच में ही उनको प्रसव हो गया और लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। इनके पिताजी का नाम राजा नहीं, इनके पिताजी का नाम शुद्धोधन था, जो कि साक्य गणराज्य के मुखिया थे। और एक कपिलवस्तु के साक्य गणराज्य के मुखिया थे। तो याद रखिएगा कि पिता का नाम शुद्धोधन कहाँ से बिलोंग थे? कपिलवस्तु से बिलोंग करते थे और क्या थे? साक्य गणराज्य के मुखिया थे। तो इस तरीके से महात्मा बुद्ध का जो संबंध है वो शाक्य कुल से था। ठीक है, किस कुल से थे? शाक्य कुल से थे। इनकी माता जी का नाम महामाया देवी था, लेकिन इनके जन्म के टाइम ही इनकी जो माँ है उनका देहांत हो जाता है। तो इनके जो पालन पोषण है इनकी मौसी प्रजापति गौतमी द्वारा किया जाता है। और राजा सुद्धोधन जो है वो प्रजापति गौतमी से विवाह कर लेते हैं। इस तरीके से ये इनकी मौसी भी थी और इनकी माँ भी थी। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, और यशोधरा जो है ये इनकी बुआ पमिता की पुत्री थी। ठीक है, इनका संबंध ये कोली गणराज से थी। ये कोली थी, जो यशोधरा थी वो कोली थी, कोली गणराज से संबंध रखती थी और उनकी बुआ की पुत्री थी। इनके अन्य नाम जो है कौन कौन से पूछे जाते हैं? इनके अन्य नाम सिद्धार्थ है, जो कि बचपन का नाम था। शाक्य मुनि, क्योंकि शाक्य कुल से बिलोंग करते थे, वो मुनि बन गए। गौतम नाम था, तथागत नाम था। महात्मा बुद्ध से संबंधित जो प्रतीक चिन्ह है वो पूछे जाते रहते हैं परीक्षाओं में। तो चलिए इनको देख लेते हैं। तो इनसे संबंधित, इनके जन्म से संबंधित जो चिन्ह है वो है हाथी। जो हाथी है वो गर्भ में प्रवेश का प्रतीक है। कमल जन्म का प्रतीक है। अश्व महाभिनिष्क्रमण, जब इन्होंने गृह त्याग किया था उसका प्रतीक है। महाभिनिष्क्रमण का मतलब होता है गृह त्याग का प्रतीक है। बोधि वृक्ष, जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो बोधि वृक्ष ज्ञान का प्रतीक है। और किस पेड़ के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था? याद रखिएगा, पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। पहिया या चक्र जो है वो धर्म चक्र परिवर्तन का प्रतीक है। मतलब जब इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया तो उसी को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। तो ये उसका प्रतीक है। जो सांड है, सांड इनकी युवावस्था का प्रतीक है। पद चिन्ह निर्वाण का प्रतीक है। और स्पूत जो है वो महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। ठीक है, तो ये इनकी कहते हैं जीवन संबंधित प्रतीक चिन्ह है। पद चिन्ह निर्वाण का, स्पूत महापरिनिर्वाण का। निर्वाण का मतलब होता है ज्ञान प्राप्ति। निर्वाण का मतलब है ज्ञान प्राप्ति, और महापरिनिर्वाण का मतलब है देहावास या फिर मोक्ष की प्राप्ति। ठीक है, इस संसार के आवागमन के चक्र से मुक्ति महापरिनिर्वाण कहलाया। 16 वर्ष में की आयु में इनका विवाह यशोधरा से हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था, और राहुल का अर्थ होता है बंधन। ठीक है, 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग दिया, जिसको कि महाभिनिष्क्रमण कहा गया, जिसका हम लोग प्रतीक चिन्ह देख चुके हैं। इसको महाभिनिष्क्रमण कहा गया और इसका प्रतीक चिन्ह अश्व था। गृह त्याग के बाद अनोमा नदी के तट पर इन्होंने अपना सिर मुड़वाया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ सिर मुड़वाया था? तो अनोमा नदी के तट पर या अड़ोमा नदी के तट पर इन्होंने अपना सिर मुड़वाया। सिर मुड़वाने का तात्पर्य यही था कि मनुष्य को सबसे ज़्यादा जो प्रेम है वो अपने केसों से होता है। वो अगर आपके केस नहीं है तो आपकी सब सुंदरता बेकार है। तो सबसे, अगर हमारे हिंदू धर्म में केस मुड़वाने का प्रावधान है तो इसीलिए कि एक ढंग से मोह का त्याग करना। तो इन्होंने अनोमा नदी के तट पर सिर अपना मुड़वाया, याद रखिएगा। उसके बाद महाभिनिष्क्रमण के बाद ये वैशाली गए, जो कि सब बिहार में स्थित हैं। तो वैशाली गए, जहाँ पर इन्होंने अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। तो पूछा जाता है किससे सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त करी? तो अलार कलाम से प्राप्त करी। कहाँ प्राप्त करी? वैशाली में प्राप्त करी। और किसकी? सांख्य दर्शन की। उद्रक रामपुत्र से इन्होंने राजगृह में मिले। उनसे वैशाली में मिले थे अलार कलाम से। उद्रक रामपुत्र से राजगृह में मिले, जहाँ पर इन्होंने योग की शिक्षा प्राप्त की। गृह त्याग के
बाद जब 6 वर्ष बीतने के बाद 35 वर्ष की अवस्था में उन्हें उरुवेला या गया, जो उरुवेला है वो गया में स्थित है, तो वहाँ पर इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। यह घटना महाबोधि या संबोधि कहलाई और यह ज्ञान पीपल के वृक्ष के नीचे प्राप्त किया। और इससे जो संबंधित प्रतीक चिन्ह है वो क्या है, वो बोधि वृक्ष है। तो इन्हें कब ज्ञान प्राप्त हुआ, 35 वर्ष की आयु में। और ग्रह कब त्यागा था, 29 वर्ष में, तो मतलब 6 वर्ष बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। बोध गया कहाँ स्थित है, फाल्गुनी और निरंजना या निरंजना नदी के तट पर बसा हुआ है, तो याद रखिएगा फाल्गुनी और निरंजना नदी का नाम कि बोध गया कहाँ बसा है। सारनाथ या ऋषिपट्टनम या मृगदाव, देखो सारनाथ को सारनाथ भी कहते हैं, ऋषिपट्टनम भी कहते हैं, मृगदाव भी कहते हैं, हरड़ीवन भी कहते हैं, तो कोई भी चारों में से नाम आपसे आ सकता है एग्जाम में। तो सारनाथ, ऋषिपट्टनम, मृगदाव, हरड़ीवन एक ही नाम है। यहाँ पे इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, इसी को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। और इसका जो प्रतीक चिन्ह चक्र या पहिया है। सबसे पहले इन्होंने अपने जिन 5 ब्राह्मणों को सारनाथ में ज्ञान प्रदान किया था उनके नाम देख लीजिए। उनके नाम थे कौदिन्य या कौडिन्य, इनको कौडिन्य भी कहा जाता है, कौडिन्य या कौदिन्य, वप्पा, भादिया, अस्सागी, महानामा, तो नाम याद रखिएगा। और जो कौडिन्य थे ये इनके प्रारंभिक गुरु भी थे, इनके प्रारंभिक शिक्षा भी इन्होंने कौडिन्य से ही प्राप्त की थी। तो 4 लोगों के नाम याद रखिएगा, 5 लोगों के, कौडिन्य, वप्पा, भादिया, अस्सागी, महानामा। सारनाथ में ही इन्होंने बौद्ध संघ की स्थापना करी। वैशाली में भिक्षुणी संघ की स्थापना करी। और आनंद के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी। इसके पहले महिलाओं को संघ में प्रवेश नहीं था, अनुमति नहीं थी, लेकिन आनंद ने कहा तो आनंद के रिक्वेस्ट पर महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति मिली। तो याद रखिएगा सर्वाधिक जो समय है वो श्रावस्ती में ही बिताया, श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए और सबसे ज़्यादा अनुयायी भी यहीं से थे, याद रखिएगा। और 80 वर्ष की अवस्था में महानिर्वाण प्राप्त किया। पावा में चुंड नामक लोहार की वाटिका में रुके थे, यहीं पर इन्होंने कुछ ऐसा खा लिया था जिससे इनको अतिसार हो गया था और इस कारण से 80 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना देह त्याग किया, जिसे कि महानिर्वाण के नाम से, महापरिनिर्वाण के नाम से जाना गया। तो ये महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ प्रमुख बिंदु हैं। हम अपनी अगली वीडियो में उनके विचारों को समझेंगे। तब तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।